जय श्री कृष्ण। गुरु द्रोणाचार्य को महाभारत में सबसे महान गुरुओं में से एक माना जाता है। वह कौरव और पांडव के गुरु थे। गुरु द्रोणाचार्य ने अंतिम क्षणों में अनुभव किया और जब उन्होंने महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण से सवाल किया था, मेरा दोष क्या था जो मुझे इस तरह मृत्यु मिली। गुरु द्रोणाचार्य का बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने क्या उत्तर दिया, आइए जानते हैं दोस्तों। भक्ति मार्ग चैनल में आपको स्वागत है। महाभारत युद्ध को हिंदू धर्म में सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन जैसे महान योद्धा का गुरु थे, जिन्होंने कौरव और पांडव को अस्त्र शस्त्र का शिक्षा दिए थे। इसलिए गुरु द्रोणाचार्य को ज्ञान और तप की मिसाल दी जाती है। कुरुक्षेत्र रणभूमि में जब पांडव और की सेना में हाहाकार मचा हुआ था, तब सबसे बड़ा संकट सामने आया। गुरु द्रोणाचार्य को कैसे परास्त किया जाए। गुरु द्रोणाचार्य ऐसे शक्तिशाली योद्धा थे जो पूरे पांडव की सेना को ध्वंस करने में ताकत रखते थे। महाभारत युद्ध के दौरान भीम, धर्मवीर, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव कोई उनके सामने टिक नहीं पाए थे और उसी समय अर्जुन जयद्रथ से युद्ध में उलझ रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, जब तक गुरु द्रोणाचार्य के हाथों में धनुष है, तब तक उनका पराजित करना असंभव है। अगर गुरु द्रोणाचार्य को परास्त करने है तो उन्हें यह यकीन दिलाना होगा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा युद्ध में मारा गया है, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा को बहुत प्यार करते थे। भगवान श्री कृष्ण के बातें सुनकर धर्मवीर युधिष्ठिर हक्के बक्के रह गए थे, क्योंकि वो झूठ बोल ही नहीं सकते थे। लेकिन धर्म की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक उपाय निकला। अपनी सेना में शामिल मालवा राजा के इंद्रब्रह्म का हाथी, जिसका नाम अश्वत्थामा था, भीम ने अश्वत्थामा हाथी को मार डाला और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया था कि मैंने अश्वत्थामा को मार दिया है। जब यह बातें गुरु द्रोणाचार्य को मालूम हुई तो वहां दुखी हो गए थे और युधिष्ठिर से पूछने लगे कि क्या भीम सही कह रहे हैं। युधिष्ठिर ने कहा, हाँ, भीम ने अश्वत्थामा को मार दिया है, लेकिन वह हाथी था। जब युधिष्ठिर ये बोलने वाले थे कि वह हाथी था, उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजा दिया था, जिससे हाथी वाली बात गुरु द्रोणाचार्य सुन नहीं सके। उन्हें लगा उनका पुत्र अश्वत्थामा मर गया है। इसके बाद उन्होंने धनुष बाण नीचे रख दिए थे। तब द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने गुरु द्रोणाचार्य का वध कर दिया था। जब धृष्टद्युम्न ने ध्यान मग्न गुरु द्रोणाचार्य का वध कर दिया था, तब कुरुक्षेत्र के रणभूमि शांत हो गया था। गुरु द्रोणाचार्य की आत्मा शरीर त्याग कर चुकी थी। उनकी आत्मा कुछ समय तक धरती पर भटकती रही। तभी भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट हुई। जब गुरु द्रोणाचार्य के आत्मा भगवान श्री कृष्ण को देखा और करुण स्वर में पूछा, हे माधव, मैंने क्या अपराध किया था? मैंने तो सदैव धर्म की रक्षा की, राजा को निष्ठा में ज्ञान दिया, शिष्यों को न्याय पूर्वक विद्या सिखाई, फिर मुझे इस तरह की मृत्यु क्यों मिली? क्या धर्म की रक्षा करना पाप है? धर्म की रक्षा करने का फल मुझे इस तरह मिला। गुरु द्रोणाचार्य के बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण शांत होकर सुन रहे थे। उनका आंखों में करुणा थी। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे गुरुदेव, हर कर्म का एक बीज होता है, हर बीज कभी न कभी फल अवश्य देता है। भगवान श्री कृष्ण के बातें सुनकर गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा, हे माधव, मेरा क्या दोष था? मेरा क्या अपराध था? मैंने जीवन भर धर्म की पालन किया, राजाओं का साथ दिया, शिष्यों को अस्त्र शस्त्र में निपुण बनाया, फिर भी मुझे ऐसी मृत्यु क्यों मिली? गुरु द्रोणाचार्य के बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने बोले, हे गुरुदेव, आप तो धर्म की पालन किया, क्या यह सच्चा न्याय था? क्या यह सच्चा धर्म था? गुरु द्रोणाचार्य ने हैरान होकर पूछने लगा, किस बात की और शंका दे रहे प्रभु? फिर भगवान श्री कृष्ण ने बोले, जब आपने अर्जुन को ब्रह्मास्त्र का शिक्षा दिया तो आप गुरु थे, लेकिन जब एकलव्य ने बिना आपसे सीखे सिर्फ मूर्ति से ही आपसे विद्या लेकर अर्जुन से आगे निकलने के लिए कोशिश की थी, तब आपने गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लिया था। क्या वो आपकी न्याय था? फिर कुरुक्षेत्र के रणभूमि में आपने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन के सबसे बड़े शत्रु कौरव के साथ खड़े होकर युद्ध किया था, कौरव का साथ दिया, क्योंकि आप तो जानते हैं धर्म किस ओर है। आपका दोष यही था, आपने धर्म को ज्ञान से अलग कर दिया और नीति को पक्षपात से जोड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण के बातें सुनकर गुरु द्रोणाचार्य कुछ क्षण के लिए मौन हो गए थे। उनका आंखों में क्षोभ और पीड़ा का मिश्रण था। वह धीमे स्वर में भगवान श्री कृष्ण से कहा, क्या एक गुरु के लिए यह अपराध था कि वह अपने राजा और कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहा? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, निष्ठा तब तक धर्म है जब तक वह सत्य धर्म न्याय के साथ खड़ी हो। जब एक राजा अन्याय अधर्म करे
और गुरु आंखें बंद कर ले तो वो ज्ञान का संहार करता है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे गुरुदेव, आपके हाथों में अर्जुन जैसा धनुर्धर था, लेकिन आपके शब्दों में निष्पक्षता नहीं रहा। आपने युद्ध भूमि में अधर्म, अन्याय, पापों का पक्ष को देखा, पर आपने कभी उससे रोका नहीं। आपको पता है दुर्योधन गलत है, अन्याय है, पापी है, फिर भी उसके साथ रथ पर खड़े होकर आप युद्ध किया। धर्म केवल अस्त्र नहीं चाहता है, वह बुद्धि, विवेक और साहस भी चाहता है। और जहाँ विवेक मौन हो जाता है, वहाँ गुरु भी युद्ध में पराजित हो जाता है, चाहे वो कितने बड़े शस्त्रधारी हो या नहीं। भगवान श्री कृष्ण के बातों से गुरु द्रोणाचार्य के आत्मा अंदर से कांप रही थी। शायद गुरु द्रोणाचार्य ने अपने किए हुए दोष को समझ रहे थे। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गुरुदेव, आप जीवन भर में धर्म सिखाया, लेकिन अंत में लोभ और मोह में फंस, और यही आपका सबसे बड़ा आपका जीवन में दोष बन गया है। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, हे केशव, मेरा कौन सा मोह था? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अपने पुत्र अश्वत्थामा का मोह। आपने अपने पुत्र के लिए सब कुछ किया था, जो एक पिता अपने पुत्र के लिए करता है। एक गुरु के हिसाब से जो धर्म आपके हाथों में था, वह उससे आप छोड़ दिया। जब आपको राजा द्रौपदी का अपमान करना पड़ा, तब भी आप चुप थे। जब कौरव ने अन्याय अधर्म कर्म में लिप्त रहे, आप सब कुछ देखते रहे, क्योंकि आपको अपने पुत्र अश्वत्थामा का भविष्य सुरक्षित चाहिए था। लोभ और मोह में इंसान स्वयं को नहीं देख पाता है, और कहीं लोभ और मोह जब शस्त्रधारी गुरु को खेल लेते हैं, तो वह ज्ञान से नहीं स्वार्थ से निर्णय लेने लगते हैं। जब आपने देखा अधर्म बढ़ रहा है, फिर भी आप उससे रोका नहीं। क्यों? क्योंकि दुर्योधन ने आपके पुत्र अश्वत्थामा को रणभूमि में सेनापति बनाया था। आपको लगता था अश्वत्थामा को सामर्थ्य और स्थान तभी मिलेगा, यही मोह आपको धर्म से दूर कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण के बातों को गुरु द्रोणाचार्य मौन होकर सुन रहे थे। भगवान श्री कृष्ण की बातें गंभीर होते जा रहा था। भगवान श्री कृष्ण गुरु द्रोणाचार्य की ओर देखा और कहने लगे, कभी कभी अपराध सिर्फ वो नहीं होता जो किया गया हो, अपराध तब भी होता है जो देखकर भी रोका नहीं गया हो। आपने देखा है कि आपके सामने दुर्योधन छल कपट कर रहा है, मामा शकुनी पांडव को ध्रुत क्रीड़ा में फंसाया जा रहा है, उसी कुर सभा में द्रौपदी की चीरहरण हो रहा है, फिर भी उसी सभा में आप मौन रहे। आप इतने बड़े विद्वान और महापुरुष होते हुए भी उस क्षण में एक शब्द तक नहीं कहा था। एक गुरु होने का नाते आपका एक शब्द का भी था। गुरु विद्या की ताकत धनु विद्या में नहीं होती, इसकी सबसे बड़ी शक्ति यह होता है सत्य के पक्ष में खड़े होना, भले ही सारी दुनिया विरोध में क्यों ना हो जाए। लेकिन उस समय आप मौन रहे, क्योंकि आप एक पक्ष से संपूर्ण भावे बंद हो चुके थे। फिर भगवान श्री कृष्ण ने बोले, जो व्यक्ति धर्म की रक्षक होता है, अगर वो मौन रह जाए तो अधर्मी निर्भीक हो जाता है। आपने मौन होकर अधर्मी को साहस दिया, और यही मौन आज आपके अंत का कारण बना है। भगवान श्री कृष्ण के बातें सुनकर गुरु द्रोणाचार्य के आत्मा व्याकुल थी। जो बातें उन्होंने कभी जिंदगी में नहीं सुना था, वो आज भगवान श्री कृष्ण के मुख से सुन रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने गुरु द्रोणाचार्य की ओर देखने लगे और बोले, हे गुरुदेव, आप कौरव और पांडव को धनु विद्या शिक्षा दिया, क्या आपने उन शिष्यों को धर्म की शिक्षा दी? अर्जुन आपका प्रिय शिष्य है, क्या आपने अर्जुन को कभी ये शिक्षा दी कि शस्त्रों का प्रयोग करना कहाँ उचित और कहाँ उचित नहीं है? गुरु का असली धर्म होता है केवल ज्ञान देने से नहीं होता है, उसे सही दिशा में कैसे उपयोग करना है। पितामह भीष्म, विदुर और आप तीनों बहुत बड़े ज्ञानी और महापुरुष थे। जब कुरु सभा में धर्म के अपमानित हो रहा था, केवल विदुर बोले, आप और पितामह भीष्म मौन होकर बैठे थे। गुरु वह नहीं होता जो केवल शिक्षा दे सके, गुरु वह होता है जो शिष्य के अंत में धर्म का दीपक जला दे सके। आपका दोष यही था, आपने अर्जुन को महान और सबश्रेष्ठ धनुर्धर तो बना दिया, पर उसे धर्म युद्ध का मार्ग मुझे स्वयं को बताना पड़ा। जो काम आपको करना था, वो काम मैंने स्वयं किया है। क्या यही आपके न्याय है? फिर भगवान श्री कृष्ण के बातें सुनकर गुरु द्रोणाचार्य का आत्मा का अंदर कोई तूफान खड़ा हुआ था। गुरु द्रोणाचार्य के आंखें नम होने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने बोले, हे गुरुदेव, आपने शिक्षा देने में कोई कमी नहीं की है, यह बात सत्य है। जब निर्णय लेने का समय आया, आपने पक्ष चुना, पक्ष के साथ खड़ा रहा। आपने धर्म नहीं देखा, आपने अर्जुन को अपने प्रिय शिष्य माना, लेकिन आपने पुत्र एकलव्य को त्याग दिया। आप राजा द्रौपदी से अपनी पुरानी दुश्मन निकालने के लिए पांडव से उनका अपमान किया। आपने देखा है कि पांडव को सताया जा रहा है, लेकिन आपका अस्त्र शस्त्र कौरव के लिए उठी थी। आप कौरव का साथ खड़ा रहा। क्या यही आपका न्याय है? यह सब अंधा पक्षपात नहीं तो क्या है? धर्म की धरती पर यदि कोई अंधा होकर चलता है, वह गड्ढे में नहीं,
युद्ध में गिरता है, और जब गुरु होकर आंखें बंद कर लेते तो अधर्म को बोलने की कोई जरूरत नहीं होती, उसका रास्ता वो खुद बन जाता है। आपने यदि निष्पक्ष होकर निर्णय लिया होता तो आज धर्म भी आपका पर गर्व महसूस करता और आपका अंत भी ऐसा भी सम्मानपूर्ण होता। भगवान श्री कृष्ण के बातें सुनकर गुरु द्रोणाचार्य की आत्मा सिर्फ मौन होकर सुन रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने गहरी सांस लेकर बोली, हे गुरुदेव, आपकी मृत्यु अस्त्र शस्त्र से नहीं हुई है, आपकी मृत्यु तो शब्द से हुई है, और उन शब्दों की चालों से जिसे मैंने ही चलाया था। गुरु द्रोणाचार्य यह बात सुनकर चौंक गई थी और पूछने लगा, हे केशव, आप मेरे साथ ऐसा क्यों किया? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे गुरुदेव, मैं जानता था कि आपको परास्त करना असंभव है, क्योंकि जब तक आपके पुत्र अश्वत्थामा को जीवित होने का विश्वास आप रखते हैं, आपका जीत युद्ध में रहेगा और आपकी अपार शक्ति अजय रहेगी। इसलिए मैंने आपके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा था। मैंने युधिष्ठिर को झूठ बोलने के लिए प्रेरित किया था कि अश्वत्थामा युद्ध में मर गया है। वास्तविक अश्वत्थामा नामक एक हाथी मारा गया था, पर हमने आपके मन में भ्रम पैदा किया था कि आपके पुत्र अश्वत्थामा युद्ध में मारा गया है, क्योंकि आप पुत्र मोह में थे। गुरुदेव, आपके तलवार को कोई भी हरा नहीं सकता था, लेकिन आपके भावना को परास्त करना आसान था, क्योंकि आप पुत्र मोह में स्वयं को बांध रखा था। आपको हरा नहीं गया, आपको तोड़ा गया है। इसलिए कहते हैं, शब्दों का खेल कभी कभी तलवार से भी ज्यादा घातक होता है, और आधा अधूरी सच्चाई पूरी जीवन को बदल सकता है। गुरु द्रोणाचार्य समझ चुके थे कि उनका हार बाहर से नहीं हुई है, बल्कि अंदर से हुई है। गुरु द्रोणाचार्य के आत्मा अंदर से कांप रही थी और स्वयं को महान और सर्वश्रेष्ठ आचार्य मानते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण आज पहली बार उनका जीवन का आईना दिखाए थे। अंत में द्रोणाचार्य भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, क्या मैं सच्चा गुरु नहीं था? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, आप योग्य थे, परंतु पूर्ण योग्य नहीं थे। आपका ज्ञान अद्वितीय था, लेकिन आपका न्याय अधूरा था। आपका मन तो पवित्र था, लेकिन उससे मोह, पक्षपात और चुप्पी के बंधन भी था। गुरु वही होता है जो न केवल शस्त्र चलाना सिखाए, बल्कि शिष्य के विवेक को पूर्ण जागृत करे, चाहे वो कोई भी हो। आपने अर्जुन को दुनिया के सबश्रेष्ठ योद्धा बनाया, लेकिन उसे युद्ध से पहले धर्म का अर्थ में समझा रहा, क्योंकि आपने उसे केवल विजय सिखाई है, किंतु विवेक नहीं। भगवान श्री कृष्ण के बातें सुनकर गुरु द्रोणाचार्य के मन पूरी तरीके से शांत हो चुका था। गुरु द्रोणाचार्य का आत्मा मुक्त होना चाहते थे, क्योंकि उनका आत्मा सत्य को स्वीकार कर लिया था। हिंदू धर्म में गुरु द्रोणाचार्य के नाम इतिहास में महान और सर्वश्रेष्ठ आचार्य के रूप में लिया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने जो भी बातें बताई है, वो केवल गुरु द्रोणाचार्य के लिए नहीं था, ये बातें इस संसार के हर मनुष्य के लिए था, जो सत्य और मिथ्या के बीच चुप रहता है, जो लोभ मोह में फंसकर सच्चाई को टाल देता है।